हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं लाइव आ चुकी हूँ और मेरा जो बुक रीडिंग का वर्क है, अभी हमारी बुक चल रही है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, उसका आज हम चैप्टर नंबर 29 लेसन 29 करेंगे। और बहुत जल्द ये बुक खत्म होने वाली है तो हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि अगर हमें जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, या हम ऐसे लोग हैं जो हम महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, जो हम अपनी जिंदगी से मतलब कि जो हमारी लाइफ चल रही है, हम चाहते हैं कि उससे हमारी लाइफ और अच्छी हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, तो उसके लिए हमें बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन किताबों में हमें सफलता का रास्ता मिलता है, हम अपनी लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, ये चीजें हमें सीखने को मिलती है। तो जिस तरह से हम बुक पढ़ते जाते हैं, हमारा माइंड प्रिपेयर होता चला जाता है, चीजें हमें समझ में आने लगती हैं, तो ही हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो हम सफल होते हैं तभी ये सब चीजें हमें मिलती है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये लाइव वीडियो है, अगर आप इसको देख रहे हैं और जो मैं बुक रीड करती हूँ, जो मैं किताबें पढ़ती हूँ, अगर आप उसको सुनते हैं, आप उन व्यक्तियों में से हैं जो मेरी बुक सुनना पसंद करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप लाइफ में सफल व्यक्तियों में से ही हैं। आप जीवन में सफल होने के लिए ही जन्म लिए हैं, इस धरती पे आप सफल होने के लिए ही आए हैं। और ये बुक आपको सफलता की राह पे आगे बढ़ाएगी। आप सफल तो अभी भी हैं, लेकिन आपको और आगे ले जाएंगी। तो ये बुक आपकी हेल्प करेंगी, मेरी भी कर रही है, आपकी भी करेंगी। तो चलिए हम ये अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा है लेसन 29, सेल में किस तरह ग्राहक को अपनी मदद करने दे। देखिए, एक चीज और बताती हूँ कि आज के समय में जिस व्यक्ति को सेलिंग स्किल आ गई, वो व्यक्ति जीवन में सफल होने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और सबसे तेजी से ज्यादा ग्रोथ अगर कहीं होती है तो वो होती है सेलिंग स्किल के कारण। सेलिंग करने का हुनर हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी करेंगे हमें सेलिंग जरूर करना पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति को सेलिंग स्किल आ गई, जिसने सेलिंग में मास्टरी कर ली, उस व्यक्ति को इस धरती पे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए हम अपनी सेलिंग स्किल को बढ़ाते हैं और इस किताब को स्टार्ट करते हैं। एक पुरानी चीनी कहावत है, एक डिमांस्ट्रेशन 1000 शब्दों से भी अधिक मूल्यवान है। मैंने सीखा है कि एक अच्छा नियम यह है कि कभी कोई ऐसी चीज ना कही जाए जिसे आप नाटकीय ढंग से प्रस्तुत कर सकते हो। इससे भी बेहतर है कि किसी ऐसी चीज को आप खुद नाटकीय ढंग से प्रस्तुत ना करें जो आप अपने संभावित ग्राहक से करवा सकते हो। ग्राहक को प्रदर्शन करने दे, उसे एक्शन में लाए। दूसरे शब्दों में, आप सेल में ग्राहक को अपनी मदद करने दें। हम इस बात के कुछ वास्तविक उदाहरण लेते हैं कि किस तरह नाटकीयता की वजह से सेल करने में मदद मिली। नंबर 1, जनरल इलेक्ट्रिक और इसी तरह की कंपनियां सालों से स्कूल बोर्ड्स को यह बताने की कोशिश कर रही थी कि स्कूल के कमरों में आधुनिक लाइटिंग लगवाना जरूरी है। असंख्य कॉन्फ्रेंस हुई, हजारों शब्द कहे गए, परिणाम कुछ नहीं। अचानक एक सेल्समैन के मन में एक विचार आया, नाटकीयता। एक शहर में एक स्कूल बोर्ड के सामने खड़े होकर उसने अपने सिर के ऊपर एक स्टील राड को पकड़ा। अपने हाथों से दोनों सिरों को पकड़े हुए उसने राड को थोड़ा सा मोड़ा और कहा, सज्जनों, मैं इस राड को इतनी दूरी तक ही मोड़ सकता हूँ और इसके बाद यह तत्काल सीधी हो जाती है। राड को फिर से सीधा होने के लिए छोड़ते हुए, परंतु अगर मैं इसे एक निश्चित बिंदु से आगे मोड़ने की कोशिश करता हूं तो राड को नुकसान हो सकता है और यह दोबारा कभी सीधी नहीं होगी। जैसे ही उसने राड को उस लचीले बिंदु के आगे मोड़ा, वह बीच से थोड़ी सी टूट गई और उसका लचीलापन नष्ट हो गया। तो यही स्कूल में आपके छोटे बच्चों की आंखों के साथ होता है। उनकी आंखें इतनी तनाव तो सहन कर सकती हैं, इसके बाद उनकी दृष्टि हमेशा के लिए नष्ट हो सकती है। परिणाम क्या? पैसा जुटाया गया, आधुनिक लाइटिंग तत्काल लगवा ली गई। नंबर 2, आइए देखें कि किस तरह माचिस जैसी आम चीज को देश भर में प्रसिद्ध एक रेफ्रिजरेटर कंपनी ने नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया और इसे अपने सबसे महत्वपूर्ण सेलिंग बिंदुओं में से एक बनाया। ग्राहक के सामने एक जलती हुई माचिस की तीली को थामे हुए सेल्समैन कहता था, मिसेज हुटनैनी, हमारा फ्रिज जरा भी आवाज नहीं करता, यह उतना ही खामोश है जितना कि यह जलती हुई तीली। नंबर 3, ज्यादातर सेल्समैनों को समय समय पर यह जरूरत महसूस होती है कि वे अपने ग्राहकों को आंकड़े बताएं।
मैंने इसे अधिक प्रभावी पाया है कि मैं अपने ग्राहक को खुद ही आंकड़े उतारने दूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, मिस्टर हेंज, जब मैं आपको ये आंकड़े बता रहा हूं तो क्या आप इन्हें लिख लेंगे? मैंने पाया कि इससे ज्यादा ध्यान मिलता है, सामने वाले की रुचि ज्यादा जागृत होती है, उनका ध्यान भटकने की संभावना कम हो जाती है। उस समय यह उसी का अपना विचार होता है, वह इसे बेहतर समझता है, वह अपने खुद के आंकड़ों से खुद को विश्वास दिलाता है। दूसरे शब्दों में, इससे वह एक्शन में आ जाता है। बाद में क्लोज पर आते हुए मैं उससे संक्षेप में बताने के लिए कहता हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ, मिस्टर हेंज, क्या आप इन बातों को लिखेंगे? फिर मैं संक्षेप को बहुत ही कम शब्दों में दोहराता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यह एक स्वाभाविक क्लाइमेक्स होता है, वह खुद ही सेल को क्लोज करने में मेरी मदद कर रहा है। नंबर 4, एक रात को मैं पोर्टलैंड और ऑरेगन में ड्रग स्टोर में प्रस्तुति दे रहा था। वहां पर ऊनी कपड़ों के एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे ग्राहक के सामने एक नए प्रकार का टूथब्रश को नाटकीय रूप से बेचते देखा। ग्राहक के साथ में मैंने एक बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास या आवर्धक लेंस दिया और इसके बाद मैंने उसे एक साधारण टूथब्रश थमा दिया और साथ ही नए प्रकार का टूथब्रश भी। फिर मैंने कहा, आप कांच के नीचे इन ब्रशों की तरफ देखिए और आप खुद ही फर्क देख लेंगे। यह कपड़े का सेल्समैन इन दिनों अपने प्रतिद्वंदियों से परेशान था जो सस्ते कपड़े का व्यापार करते थे। वह अपने ग्राहकों को यह विश्वास नहीं दिला पा रहा था कि अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदना ही दरअसल लंबे समय में सस्ता पड़ता है। इसीलिए उसने एक पॉकेट मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करने का निश्चय किया, जिस तरह मैंने टूथब्रश की नाटकीय प्रस्तुत में किया था। मुझे हैरानी हुई, उसने मुझे बाद में बताया कि ग्राहकों ने कितना जल्दी फर्क पहचान लिया। मेरी सेल तत्काल बढ़ गई। नंबर 5, न्यूयॉर्क सिटी के एक हेवरडेसर ने मुझे बताया कि जब उसने अपने स्टोर को विंडो में एक मूवी चलाई तो उसके कपड़ों की सेल 40% बढ़ गई। इसी मूवी में नाटकीय तरीके से यह बताया गया था कि एक आदमी घटिया कपड़े पहनकर नौकरी के इंटरव्यू में जाता है और उसे तत्काल भगा दिया जाता है। अगला आवेदक अच्छे कपड़े पहने हुए और उसे तत्काल नौकरी पर रख लिया जाता है। उस मूवी के अंत में यह संदेश था कि अच्छे कपड़े एक अच्छा निवेश है। नंबर 6, अल्डाइन ट्रस्ट बिल्डिंग, फिलाडेल्फिया के मेरे दोस्त डॉक्टर ऑलिवर आर कैंपबेल शहर के सबसे बड़े दंत चिकित्सकों में से एक है। वे भी नाटकीयता के मूल्य को समझते हैं। वे अपने मरीजों के दांतों की एक्सरे तस्वीर लेते हैं और उसे अपने ऑफिस के दीवार पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। उनका मरीज वहां बैठकर अपने दांतों और मसूड़ों की फिल्म देखता है। डॉक्टर कैंपबेल का कहना था कि पहले वो अपने मरीजों को यह समझाते समझाते थक जाते थे कि देर हो जाए, इससे पहले ही उन्हें अपने दांतों की बेहतर देखभाल करना चाहिए, परंतु उन्हें समझ में नहीं आता था। जब उन्होंने नाटकीय तरीके का इस्तेमाल किया तो उनके मरीज एक्शन में आ गए। नंबर 7, अपने बिजनेस में मैं इस डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रयोग करता हूं जिससे लोग एक्शन में आ जाते हैं। मैं इसका प्रयोग आंकड़ों को नाटकीय रूप से प्रस्तुत करने में करता हूं और मैंने पाया है कि अमीर लोगों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मैं उस आदमी की मेज पर ठीक उसके सामने एक काला फाउंटेन पेन रखता हूँ। उस पेन के पास एक चमकता हुआ $25 रखता हूँ और उसके दूसरी तरफ एक डाइम रख देता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? वह आदमी आमतौर पर जवाब देता है, नहीं, यह क्या है? मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, यह पेन आप है। जब आपकी मृत्यु हो जाती है, क्वार्टर उस संपत्ति का प्रतिनिधि है जो अभी आपके पास है। डाइम यह बताता है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे जब आपके पास एग्जीक्यूटर टैक्स और बाकी खर्च चुकाकर आपकी बची हुई संपत्ति छोड़ेंगे। फिर मैं कहता हूँ, मिस्टर मेहरर, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप पिछले महीने इस तस्वीर से गुजर चुके हैं। आप और मैं एग्जीक्यूटर में हैं। हमें इन टैक्सों को चुकाने के लिए 60% जायदाद को कैश में बदलना होगा। हम ऐसा किस तरह कर सकते हैं? फिर मैं उसे बोलने देता हूँ। पिछले कुछ सालों में नाटकीयता की कला में बहुत तेज प्रगति हुई है। आपके विचारों को बेचने का यह अचूक तरीका है। क्या आप इनका अधिकतम लाभ ले रहे हैं? संक्षेप में अगर बात करें, एक डिमॉन्स्ट्रेशन 1000 शब्दों से भी अधिक मूल्यवान है। यदि संभव हो तो ग्राहक को ही डिमॉन्स्ट्रेशन करने दे। सेल करने में ग्राहक को अपनी मदद करने दे। तो आज हमने जो पढ़ा, इससे हमने सीखा कि आज का समय बदल चुका है।
अगर हमें कुछ काम करना है, उसको अगर हम वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जो हमारे काम को सही तरीके से पेश करे, तो ज्यादा बेहतर होता है। और आज के समय में तो वीडियो मार्केटिंग बहुत तेजी से चल रही है। तो अगर आप अपने जो आप काम कर रहे हैं उसको अगर किसी कस्टमर के सामने प्रस्तुत करना है, तो अगर आप नाटकीयता, मतलब कि अगर एक नाटक के जरिए, जैसे कि बताया जाता है, जो लोगों के माइंड पे जल्दी असर करता है, चीजें जल्दी समझ में आती हैं, तो अगर हम सब ये कर सकते हैं तो हम सेलिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये था तरीका आज का कि हम सेल्स कस्टमर से, मतलब सेल में किस तरह ग्राहक को अपनी मदद करने दें। हम उसके सामने उस चीज को प्रस्तुत करते हैं और फिर उससे खुद पूछेंगे कि क्या ये वास्तव में आपके लिए फायदेमंद है, तो वो खुद बताएगा कि क्या उसके लिए जरूरी है और वो क्यों करेगा, वो खुद समझ पाएगा और वो तुरंत एक्शन भी लेगा। तो ये तरीका बहुत जबरदस्त लगा। और कल हम करेंगे लेसन 30, किस तरह मैं नए ग्राहक खोजता हूँ और पुराने ग्राहकों को उत्साहित करता हूँ। तो ये किताब जैसे जैसे लास्ट होती जा रही है, ये बुक वैसे वैसे हमें एक नई सीख देती जा रही है। अगर हमने इसी तरह वर्क कर लिया तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी लाइफ में सफलता किस तरह हमें आगे बढ़ाएगी, किस तरह हम अपने जिस समय में है, जो काम कर रहे हैं, उसको तेजी से ग्रो कर पाएंगे। तो ये चीजें आप समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन जो व्यक्ति समझ पा रहा है और जिनको इन चीजों में रुचि है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में सफलता आपके पास खड़ी है और आप बहुत तेजी से उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, आज की हमारी बुक यहीं तक। थैंक यू। अगर आप सब लोग मेरे इस वीडियो को लाइव के बाद भी अगर देखते हैं, ये आप उन सब के लिए है जो लाइव के बाद मेरे वीडियो को देखते हैं। मुझे पता है क्योंकि इसमें व्यू आते हैं और लोग इसको देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप अगर इसको बाद में भी देख रहे हैं तो भी मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये जो बुक है, जितना मैंने इसकी लेसन इसका पूरा किया है, अगर आप इसको लेसन 1 से लेके लगातार इसको सुनना शुरू करेंगे तो जरूर, अगर आप सफलता चाहते हैं, सेलिंग में है या सेलिंग स्किल सीखना चाहते हैं, तो ये बुक आपकी जरूर मदद करेगी। थैंक यू आज के लिए, और मिलते हैं कल फिर 8:30 बजे।